दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जहां हम बात करेंगे गूगल एड्स रिपोर्ट के बारे में। गूगल एड्स एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं करेंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एड्स रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल एड्स रिपोर्ट बनाने से आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से एड्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कौन से कीवर्ड्स एंड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कौन से एरियाज में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाना होगा, रिपोर्ट सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा और फिर आप अपने स्पेसिफिक मैट्रिक्स और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं गूगल एड्स रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे गूगल एड्स रिपोर्ट को बना सकते हैं और देखेंगे कि कैसे हम लोग गूगल एड्स रिपोर्ट को गूगल शीट में अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी रिपोर्ट में हम लोगों को चेंजेस करने होंगे वो हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन, तो मैं एक्सटेंशन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए एडॉन्स, तो यहाँ पर गेट एडॉन्स पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करूंगा गूगल एड्स। इसका दोस्तों यहाँ पर गूगल एड्स पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए इंस्टॉल, तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों ये हमारी जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी पर हमारा गूगल ऐड अकाउंट है। उस गूगल ऐड अकाउंट की रिपोर्ट मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, जिस भी जीमेल आईडी पर आपका गूगल ऐड अकाउंट हो, मतलब जिस गूगल ऐड अकाउंट की आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उस जीमेल आईडी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी पर हमारा गूगल ऐड अकाउंट है। उस गूगल ऐड अकाउंट में जो कैंपेन है उनकी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों इस जीमेल आईडी पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अलाउ, तो मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा। इसका दोस्तों यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान है, तो मैं इसको क्लोज करूंगा। अब दोस्तों फिर से मैं एक्सटेंशन पर जाऊंगा। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल एड्स, वहां पर मैंने गूगल एड्स नाम टाइप किया था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर देखिए गूगल एड्स पर मैं गया, यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू रिपोर्ट, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस जीमेल आईडी पर हमारे इतने सारे गूगल ऐड अकाउंट है। तो दोस्तों जिस भी गूगल ऐड अकाउंट की मुझे रिपोर्ट बनानी है वो मैं गूगल ऐड अकाउंट यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों ये जो गूगल ऐड अकाउंट है इसके अंदर जो कैंपेन्स है उनकी मैं रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस गूगल ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों राइट साइड में आप लोग देखेंगे कि जो रिपोर्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं। और जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रिपोर्ट नेम, अकाउंट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 7 डेज की रिपोर्ट चाहिए या 1 मंथ की रिपोर्ट चाहिए या 6 मंथ की रिपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेक्ट आ रिपोर्ट टाइप, तो अगर आप कैंपेन की रिपोर्ट चाहते हैं तो आप कैंपेन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ऐड ग्रुप की रिपोर्ट चाहते हैं तो आप ऐड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, आप ऐड एक्सटेंशन की रिपोर्ट चाहते हैं तो आप ऐड एक्सटेंशन सिलेक्ट करेंगे, आप सर्च कीवर्ड की रिपोर्ट चाहते हैं तो आप सर्च कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैंपेन सिलेक्ट करूँगा, मैं कैंपेन्स की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेम योर रिपोर्ट, जो भी आप रिपोर्ट का नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नेम रखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम रखता हूँ रिपोर्ट सितंबर।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चूज कॉलम्स, तो आप यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं, कितने क्लिक आए आपके लास्ट 30 डेज में, वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इम्प्रेशन चाहते कि लास्ट 30 डेज में कितने इम्प्रेशन आए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ लास्ट 30 डेज में कितने क्लिक्स आए, तो मैं ये क्लिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ लास्ट 30 डेज में कितने कन्वर्जन आए, तो मैं यहाँ पर कन्वर्जन टाइप करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कन्वर्जन्स ऑप्शन आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारा सीटीआर कितना है, तो मैं यहाँ सीटीआर टाइप करूँगा। तो मैंने सीटीआर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा इम्प्रेशन शेयर कितना है, तो मैं यहाँ पर इम्प्रेशन शेयर टाइप करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टारगेट इम्प्रेशन शेयर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों जिसकी भी आप रिपोर्ट चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे क्रिएट रिपोर्ट पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्ट आईडी है वो ये है आईडी। रिपोर्ट नेम मैंने ये रखा था रिपोर्ट सितंबर। अकाउंट सी आईडी ये है। इसका स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट नहीं की थी, एंड डेट मैंने सेलेक्ट नहीं की थी। प्रेजेंट डेट रेंज मैंने लास्ट 30 डेज का डेटा लिया था, तो यहाँ पर लास्ट 30 डेज आ गया। इसके बाद रिपोर्ट टाइप मैंने कैंपेन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर कैंपेन्स आ गया। कॉलम्स में मैंने कैंपेन स्टेटस, कैंपेन बजट, क्लिक, सीटीआर, कन्वर्जन, टारगेट इम्प्रेशन शेयर कितना है, वो सारे मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे। इसके बाद लास्ट अपडेट यहाँ पर ये दिखा रहा। तो दोस्तों जो मेरी कंप्लीट रिपोर्ट बनकर आई है, तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट सितंबर, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी रिपोर्ट बनकर आ गई है। यहाँ पर देखिए लास्ट रन ऑन ये है, अकाउंट्स ये है, समरी ऑफ ऑल रोज ये है, कैंपेन स्टेटस, कैंपेन बजट नेम, करेंसी कोड, बजट, बजट टाइप, स्टेटस, स्टेटस रीजन्स, क्लिक, सीटीआर, कन्वर्जन, टारगेट इम्प्रेशन शेयर। इसके बाद ये इनेबल है, ये रिमूव कैंपेन है, ये इनेबल है, ये पॉज है, ये रिमूव है, ये बजट नेम, करेंसी कोड, बजट ये है, बजट टाइप ये है, स्टेटस ये है, स्टेटस रीजन ये, क्लिक इतने आए, सीटीआर इतना है, कन्वर्जन इतने आए हैं लास्ट 30 डेज में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी रिपोर्ट बनकर आई है। ऐसे आप लोग भी रिपोर्ट बना सकते हैं। आप जिस भी पर्सन को रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, आप इजीली रिपोर्ट को शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग गूगल एड्स की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।